चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम सवाल नंबर 14 तक कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 15 से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को सवाल नंबर 15 से। सवाल नंबर 15। तो चलिए देखते हैं अपना सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है? दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। हमें दिया है दो ऋणावेशित धूल के कण हैं जो 1 mm की दूरी पर रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना धूल के कणों पर आवेश Q1 व Q2 हैं। हमें दिया था दो धूल के कण हैं जो 1 mm की दूरी पर रखे हैं। जो धूल के कण थे उन पर हमने आवेश मान लिया कि Q1 व Q2 है जो 1 mm की दूरी पर रखे हैं। तो R का मान हो जाएगा 1 mm बराबर 10 की घात -3 मीटर 1 mm की दूरी पर रखे हैं और वे एक दूसरे को 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। वे एक दूसरे को 4 गुणा, F का मान हमें दिया है 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, जो हमें आवेश हमने जो माने हैं, हमसे ये कह रहा है एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, उसमें मान लेते हैं, माना Q1 बराबर Q, ये हमने मान लिया। पर हमसे क्या कह रहा है, जो एक आवेश है वो दूसरे का 4 गुना, तो Q1 बराबर हमने Q मान लिया, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? Q2 बराबर 4Q। एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, ठीक है। एक हमने Q मान लिया तो दूसरा हमारा 4Q हो जाएगा। 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। उन्हें आवेशित, उन्हें मतलब Q1 और Q2 को, Q1 और Q2 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें n का मान निकालना है। Q1 में n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। n का मान, चलिए हल करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिख लिया जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें F का मान दिया है तो हम बल का सूत्र लगाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R², ये हमारा बल का सूत्र होता है। तो बल F का मान क्या दिया है हमें? 4 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9। उसके बाद Q1 का मान क्या है? Q2 का मान क्या है? 4Q बटे R²। R का मान क्या है? 10 की घात -3। 10 की घात -3 स्क्वायर है तो एक बार और हम लिखेंगे 10 की घात -3। अब ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर बराबर 10 की घात -5 गुणा -3 -6 ऊपर जाएंगे तो गुणा हो जाएंगे 10 की घात -6 अपॉन 9 गुणा 10 की घात -9, अभी गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा Q² बराबर 10 की घात -5 10 की घात -6 10 की घात -11 अपॉन 9। 10 की घात नीचे प्लस की 9 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, गुणा 10 की पावर -9। ये हो जाएगा 10 की पावर 11 9 20।
10 की पावर -20/9। अब हम निकालेंगे क्यू, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 की घात -20/9। तो ये हो जाएगा Q बराबर 10 की घात -20 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो जो घातें होती हैं वो हमारी आधी हो जाती हैं। अभी 10 की घात -20 है तो घातें हमारी हो जाएंगी आधी। 10 की घात -10, 9 का वर्गमूल 3, ये आ गया हमारा Q का मान। अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर N, हमें पता है तो हम लिख सकते हैं Q बराबर NE। इसमें हमें E का मान भी दिया हुआ है, E बराबर 5/3 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये हमें E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें दिया हुआ है सवाल में, अगर नहीं दिया होता तो हम लिखते 1.6 × 10⁻19। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10/3। तो n बराबर हो जाएगा 10 की पावर -10/3 गुणा E। तो n बराबर हो जाएगा 10 की पावर -10/3 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 5/3 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, ये 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 19 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर 9। 10 की पावर 9/5। इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 8/5। इसे हम लिख सकते हैं 10, एक घात हमारी कम हो जाएगी, 10 लिख लिया हमने तो 9 घातें थी, फिर हमारी 8 घातें बचेंगी। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 8। 2 गुणा 10 की पावर 8। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी Q1 में। Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 2 गुणा 10 की पावर 8। अब हम निकालेंगे Q2 में। Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब Q1, जो Q1 पर आवेश था वो हमारा Q था, और Q2 में जो आवेश था वो Q का 4 गुना था। तो जो Q2 में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे Q के 4 गुना होंगे, तो हो जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 8 बराबर 8 गुणा 10 की पावर 8। ये आ जाएगा हमारे Q2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हमसे पूछा था अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर आ गया 2 गुणा 10 की पावर 8 और 8 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 16। अब हम देखेंगे अपना सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में हमें क्या दिया है, सवाल नंबर 16। 16 नंबर हमें दिया है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जो परस्पर रगड़े जाते हैं, यानी स्पर्श कराए जाते हैं। उसमें सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना गोलों पर
आवेश Q1 व Q2 है। हमें दे रखा था दो विद्युत रोधी छोटे गोले जो परस्पर रगड़े जाते हैं, तो जो गोले हैं उन पर हमने आवेश मान लिया Q1 और Q2 है। तो हमसे ये कह रहा है परस्पर रगड़े जाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी समझा था अगर कोई दो आवेश हैं उन्हें किसी तार से जोड़ दें या परस्पर रगड़ दें या संपर्क में लाएं, संपर्क करा दें, तो उन पर जो आवेश होता है वो हमारा बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे दोनों गोले परस्पर स्पर्श स्पर्श करा दो या रगड़ दो या तार से जोड़ दो, बात एक ही है। परस्पर रगड़े जाते हैं, अतः दोनों गोलों पर आवेश समान होगा। जो आवेश होगा वो हमारा दोनों गोलों पर समान होगा। आवेश हमने क्या मान रखा है, Q1 और Q2। तो जो Q1 और Q2 का मान होगा वो हमारा समान होगा। इसे हम Q1 और Q2 को बराबर मान लेते हैं Q। ठीक है, इतना समझ गए। अब हमें आगे क्या दे रखा है, परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। R का मान दिया है हमें, R बराबर 1 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात दूरी पर रखे हैं। ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें। हमें F का मान दिया है, F बराबर 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। N का मान पूछा है। तो मैं सबसे पहले लगाएंगे इसमें बल का सूत्र। F बराबर क्या होता है, 1π/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। F का मान क्या दिया हमें, 0.1, 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान, Q1 और Q2 को मान हमने Q माना है, जिसका मान Q1 बराबर भी Q होगा और Q2 बराबर भी Q होगा। R का मान क्या दिया, 10 की घात -2, स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 10 की घात -2। तो ये हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2, एक बार और लिख लेते हैं 0.1 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -2, 10 की घात -4 है, इधर करेंगे तो गुणा हो जाएंगे 10 की घात -4 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q²। तो Q² बराबर हो जाएगा 0.1 गुणा 10 की पावर -4। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -1, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। तो ये 10 की घात Q², 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएगा नीचे, 9 गुणा 10 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 -4, 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 10 की पावर -9 बटे 9। तो Q² बराबर हो जाएगा -9, अरे -5 -9, 9 5 14, 10 की घात -14 बटे 9। इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -14 बटे 9 बराबर, घाते हैं वर्गमूल में आधी हो जाती हैं तो 10 की घात -14 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3।
तो ये हो जाए क्यू, क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन ई, क्यू बराबर एन ई बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 बटे 3। एन गुणा ई का मान इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बराबर 10 की घात माइनस 7 बटे 3। तो एन बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 बटे 3 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एन बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 गुणा 10, 10 की घात माइनस 19 माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएगी 10 की पावर 19 अपॉन 3, 16 या 48, 4.8। तो n बराबर हो जाएगा 19, 19 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 7 2 9 12, 12 बचेंगे 10 की पावर 12 बटे 48, 10 की पावर 12 बटे 48। नहीं, 12 7 2 9 19। हाँ हाँ सही है, इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 100 गुणा 10 की पावर 10 बटे 48 गुणा 10 की पावर माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा, अब 48 का हम लगभग 100 में भाग देंगे, इससे एक बार और लिख लो 100 बटे 48 गुणा 10 की पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो 10 1 11, 10 की पावर 11। अब जब लगभग हम 48 का भाग देंगे 100 में तो 48 दूनी 96, लगभग 2 बार जाएगा, ये आप भाग करके देख लेना। तो n बराबर आ जाएगा लगभग 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा 2.1, हाँ ऐसे ही आएगा 2.1 गुणा 10 की पावर 11, ये आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही हमसे पूछी थी कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, एन का मान हमसे पूछा था, ये आ जाएगा हमारा एन का मान। अब हम देखेंगे इसके आगे सवाल नंबर 17। हम देखेंगे सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में क्या दिया हमें, 17 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें सबसे पहले मान लेंगे हम, माना बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। हमें दिया दो बिंदु आवेश हैं, तो उसमें मान लिया जो बिंदु आवेश है उसमें Q1 और Q2 आवेश है, तो हमारा Q1 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और Q2 बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलाम, जिसे हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ये 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, F बराबर दे रखा है हमें 12 न्यूटन, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। हम लिखेंगे आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर बल, ये हमसे
पूछा, इसे हम मान लेंगे एफ डैश। ये हमें एफ डैश का मान निकालना। तो उसमें सबसे पहले हमें एफ का मान दिया है, Q1 Q2 का मान दिया है, इससे हम आर का मान निकालेंगे। तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ बराबर, एफ का मान हमें दिया है 12, 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 गुणा Q2 का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6 दूनी 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, 9 6, 6 6 12, 12 में से 9 भी 3, 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आर का मान। फिर हमें दे रखा है कि जब इन्हें जो आवेश है इन्हें हमें -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे देते हैं, फिर बल का मान हमसे पूछा है। तो लिखेंगे हम, जब आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाता है, तब। अब जब हम आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे देते हैं, तब Q1 का मान क्या हो जाएगा? Q1 पहले क्या था? Q1 2 माइक्रो कूलम। अब -4 माइक्रो कूलम और दे देते हैं, तो -4 माइक्रो कूलम। तो 2 - 4 माइनस का 2 माइक्रो कूलम। इसे हम लिख सकते हैं Q1 बराबर -2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये आ गया हमारा Q1 का मान। फिर Q2, पहले Q2 का मान क्या था? 6 माइक्रो कूलम। फिर हम -4 माइक्रो कूलम और दे देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रो कूलम। इसे हम लिख सकते हैं Q2 बराबर -2 गुणा, माइनस नहीं प्लस का होगा, 6 में से 4 गई 2, तो 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ये आ जाएगा Q2 का मान। अब हम निकालेंगे एफ डैश का मान। एफ डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ डैश बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान क्या है? -2। और जो जो ये है Q1 बराबर -2 है और Q2 बराबर +2 है। तो ये सिर्फ हमें ये बताता है जो ये बल होगा वो हमारा प्रतिकर्षण बल है या आकर्षण बल है। चिन्ह सिर्फ हमें ये बताता है। जो F का सूत्र होता है उसमें हम ये माइनस नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि जो ये बल है ये हमारे ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये बल हमारा आकर्षण बल होगा। ठीक है, ये सिर्फ चिन्ह जो होता है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि जो बल होगा वो हमारा आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। जो सूत्र होता है बल का उसमें हम चिन्ह का मान नहीं रखते हैं। इसमें से हम Q1 का मान रखेंगे 2 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, चिन्ह सिर्फ हमें ये बताता है कि बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। Q2 का मान क्या है? 2 गुणा 10 की घात -6 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना निकाला है? 9 गुणा 10 की घात -3। 9 गुणा 10 की घात -3, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 6 6 12 गुणा 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर -12 गुणा 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 3। 9 3 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश बराबर आ जाएगा 4 न्यूटन।
जब जो हमारे आवेश थे बिंदु आवेश उन्हें -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे देते हैं तो जो बल होगा वो हमारा 4 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो हमने ये सवाल कर लिए और आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात, आप जैसे आपने क्लास देखी, अगर आपको क्लास सही लगी तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा, जब वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी उसका वो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।